आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेकिन हाँ आपको इन सारे वेट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हमने कोशिश की है कि इस वर्कआउट को बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव रखा है। मतलब कोई भी पर्सन जो फर्स्ट टाइम भी वर्कआउट कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी इसे ईजिली कर पाए। आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वार्म अप से। एक बात याद रखिएगा कि इस वर्कआउट के दौरान आपको बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप से। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और हम शुरू कर रहे हैं नेक रोटेशन से। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। आप मेरी बातों को सुनते रहिए और बीच में ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीन को भी देख सकते हैं। 5 से 6 बार हम क्लॉकवाइज रिपीट करेंगे इस मूवमेंट को। क्लॉकवाइज रोटेट करना है अपनी नेक को। यहाँ पर हम 10 बार रोटेट कर रहे हैं, मैंने 6 बार कहा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप अपनी गर्दन को रोटेट कर रहे हैं तो पूरा जितना अच्छा हो सके रेंज ऑफ मोशन को कवर कीजिए। ये ना हो कि आप आधा अधूरा मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारी मसल्स हैं, वो प्रॉपरली फ्री अप हो जाए। जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होने में बहुत मदद मिलेगी, तो एक्सरसाइज करने में फ़ायदा होगा। आप करते भी रहिए, एंड अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो सुनते भी रहिए। तो यहाँ पर 10 टाइम्स हो गया। इसके बाद हम शोल्डर्स रोटेशन कर रहे हैं। हाथों को इस तरीके से आप रखें, पोजीशन लें एंड रोटेट करना शुरू करें। सेम क्लॉकवाइज हम यहाँ 10 टाइम्स रोटेट करेंगे अपने शोल्डर मसल्स को फ्री करने के लिए, शोल्डर जॉइंट्स को फ्री करने के लिए। लास्ट चेंज एंटी क्लॉकवाइज। प्रॉपरली रेंज ऑफ मोशन को कवर करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। इसके बाद हम हाथों को अप्स एंड डाउन्स करेंगे। वेरी गुड। 5 टाइम्स राइट हैंड से, 5 टाइम्स लेफ्ट हैंड से। सो अल्टरनेटिवली इस तरीके से आपको करना है। ऑलराइट। फिर इस तरीके से हम हाथों से ट्विस्ट कर रहे हैं। इससे जो है हमारे जो चेस्ट के मसल्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने में बहुत मदद मिलती है, एंड वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। फिर हम बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पोजीशन का ध्यान रखें और पैरों का भी ध्यान रखें। हम जिस तरफ मुड़ रहे हैं उसके अपोजिट वाला लेग भी हमारा ट्विस्ट कर रहा है। सो ये हम करेंगे 10 टाइम्स। फिर इसके बाद हाथों को ऊपर करते हुए वाइड रेंज में हम सेम ट्विस्टिंग को कर रहे हैं। वेरी गुड, करते रहिए। ऑसम। इसके बाद बारी है बैक को स्ट्रेच करने की। तो पैरों में गैप लीजिए आप, एंड सांस भरते हुए अपनी पीठ को पीछे खींचिए एंड हाथों को सामने। 10 सेकेंड तक आपको इस तरीके से इस पोजीशन में होल्ड करना है। हाथों को सामने खींचना है, पीठ को पीछे की तरफ खींचिए। इससे पीठ की जो भी मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके बाद हम साइड बाय साइड बेंडिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा बेंडिंग आपको नहीं करना है, अभी सिर्फ हम अपनी मसल्स को फ्री अप कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वार्म अप सेशन है। तो 5 बार लेफ्ट साइड एंड 5 बार राइट साइड। कम से कम 1 से 2 सेकेंड आप होल्ड करें। ऑलराइट। इसके बाद हाथों को सामने लाइए। अब हम कर रहे हैं रिस्ट रोटेशन। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। ऑसम। अब हम अपने लेग को ऊपर उठाकर होल्ड करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है। फिर इस तरीके से आप पोजीशन को चेंज कर लीजिए। सेम अब हम दूसरी लेग से रिपीट करेंगे। गुड। अब बारी है वेस्ट रोटेशन, यानी कि कमर को रोटेट करने की। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज अब कमर को रोटेट करें। प्रॉपरली रेंज ऑफ मोशन लें, ताकि जो आपकी मसल्स हैं वो प्रॉपरली रोटेट हों। एंड फिर उसके बाद 10 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। गुड। लास्ट 3 टाइम्स, 3 2 एंड 1। ऑसम। चलिए अब एक लेग को ऊपर उठाइए एंड 10 टाइम्स रोटेट करना शुरू कर दीजिए इस तरीके से। देखिए, अगर आपसे बैलेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करने के बाद 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एंड सेम हम दूसरी लेग के साथ भी रिपीट करेंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज होने के बाद 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज जरूर करें। ऑलराइट। इसके बाद हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। हमारे जो फुट है उसे हम रोटेट करेंगे। सो सेम क्लॉकवाइज 10 टाइम्स रोटेट करिए एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
सेम हम दूसरे फुट के साथ भी रिपीट करेंगे। 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट आप करें एंड 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अब यहां पर हमने पूरा रेंज ऑफ मोशन कवर कर लिया, वार्म अप कवर कर लिया। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे। हाथों को आप देखिए किस तरीके से मैं 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, अप देन डाउन एंड सर्कल मोशन में मैं जो है ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूं। एंड फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इससे हमारी होल बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन लेवल एनहेंस हो जाएगा होल बॉडी में। ये ज़रूर करें, एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है अपनी बॉडी को एक्टिव करने का। इसके बाद हम कर रहे हैं स्टेप रनिंग या स्पॉट रनिंग भी हम इसे कहते हैं। एक ही जगह पर जब हम रन कर रहे होते हैं, कम से कम 20 से 30 सेकेंड तक आप ये ज़रूर करें। ये एक तरीके से हमारे लिए हल्का फुल्का कार्डियो हो जाएगा, बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, मसल्स एंड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट करने में मदद मिलेगी। वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा 10-20 सेकेंड के लिए या 10 टाइम्स जंपिंग जैक्स। कम से कम 10 बार ज़रूर करें। लास्ट 3, 2 एंड 1। ऑसम। सो यहाँ पर हमारा वार्म अप खत्म होता है। हम लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट एंड फिर हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। गेट रेडी फॉर दैट। अगर आपको पानी पीना हो हल्का फुल्का, एक घुट से ज़्यादा ना पिए, बिकॉज अभी हमने वर्कआउट किया है। सो चलिए, अब हम अपने वर्कआउट के लिए रेडी हो जाते हैं। सो दोस्तों, हम अपने वर्कआउट पर स्विच करें उससे पहले हम एक पोजीशन ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं मलासन। पैरों को 30 डिग्री आउटवर्ड कीजिए एंड फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सांस लेते हुए बैठ जाइए अपनी पोजीशन पे। इस पोजीशन को हम कहते हैं मलासन, जिसमें हम कम से कम 20 to 25-30 सेकेंड्स तक होल्ड करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग शायद ये वर्कआउट करने में उन्हें दिक्कत होगी, बट डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। यहां पर जो हमारा पोजीशन है वो खत्म होता है। अब हम अपने मेन वर्कआउट पर स्विच करते हैं। जो सबसे पहले हम वर्कआउट कर रहे हैं उसमें हम कहते हैं स्क्वाट्स। सबसे पहले आप पोजीशन देख लीजिए, 90 डिग्री बैठना है एंड आपके जो कूल्हे हैं एंड जो आपकी नीज हैं वो एक सीध में होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए। पोजीशन समझ में आ गई। अपनी कमर को पीछे की तरफ फेंकना है, आप जैसे मेरी पोजीशन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 10 टाइम्स हम करेंगे। 2, 3, 90 डिग्री बैठिए एंड अप। 4, आप करते रहिए। जब आप नीचे जा रहे हैं तब आप सांस लीजिए, जब आप ऊपर जा रहे हैं सांस छोड़िए। वेरी गुड। लास्ट 3 टाइम्स। 3, 2 एंड लास्ट 1। यहाँ पर मैं 1-2 रेपिटेशंस एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा इनिशियल वर्कआउट है, सो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलराइट, शायद मैंने यहाँ पर 15 कर दिया, अगर आपसे भी हो तो बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, अब हम स्विच करेंगे अपने दूसरे वर्कआउट में, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी बॉटल की। अगर ये बॉटल भरी हो तो बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो सिंपल, आपको बॉटल को होल्ड करना है एंड अपने शोल्डर के पास से, यानी कि गर्दन के पास से घुमाकर लाना है एंड फिर 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ईजी है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए पोजिशन लीजिए, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5, वेरी गुड। 6, फोकस रखिए, फोकस करते रहिए। 7, 8, 9, चलिए 10। उल्टा घुमाना शुरू करिए 10 टाइम्स। ये हमारे शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स को एक्टिवेट करने के लिए। शोल्डर के आसपास में बहुत सारे लोगों को फैट का इशू होता है, तो ये हमारे शोल्डर्स को अच्छा शेप देने में एंड वहाँ पर जो फैट होता है उसे रिमूव करने में जो बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये हमारा दूसरा इजी सा वर्कआउट, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। जो हम तीसरा वर्कआउट करने जा रहे हैं, जैसे आप चौथा भी कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं बॉटल रेजेस। सेम आपको बॉटल को पकड़ना है, अप करना है, शोल्डर से थोड़ा सा डिग्री ऊपर जाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं,
एंड फिर नीचे लेकर आना है, बट नीचे टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। ऑलराइट, 1 2, धीरे धीरे नीचे आइए, 3 अप। जब आप ऊपर जा रहे हैं सांस छोड़िए, जब आप नीचे आ रहे हैं सांस लीजिए। कम से कम 20 टाइम्स हम ये करने वाले हैं। इजी वर्कआउट है, कोई बहुत हैवी रेजिस्टेंस नहीं है। मुश्किल से 200-300 ml पानी होगा इस बॉटल में, तो हर कोई इजीली कर सकता है। ये हमारे फैट को बर्न करने में, हमारे शोल्डर्स की मसल को टोन अप करने में बहुत मदद करेगा, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी का अच्छा खासा शेप निखर कर आएगा। 10 मोर टाइम्स। पोजीशन का ध्यान रखें, जितनी अच्छी आपकी पोजीशन होगी उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, ना नीचे टच करना है आपकी थाइस को। थाइस से बस जैसे ही वो टच होने हैं उससे ऊपर पहले ही ले जाना है। चलिए, सो यहाँ पर हमारी तीसरी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। सो दोस्तों, अब हम 5वां वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एक एक पैर मोड़कर जो है ज़मीन पर बैठ जाइए, कुछ इस तरीके से वज्रासन में। देखिए, बैठने का भी एक तरीका होता है जब आप खड़े होने के बाद बैठते हैं। अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए आप हाथों को सामने लाइए, और जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं प्लैंक्स। ये पोजीशन आपने देखी होगी। अब ध्यान रखिए कि आपकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं, एक सीध में होनी चाहिए। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आपको दिखाने के लिए मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। आप भी पोजीशन लीजिए। शोल्डर्स के नीचे आपकी कोहनियाँ यानी कि आपके हाथ होने चाहिए, एंड अपनी पोजीशन लीजिए एंड सांसों को होल्ड कीजिए। कम से कम 20 सेकंड के लिए हम इस पोजीशन में होल्ड करने वाले। इस पोस्चर की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बट ये सबसे अच्छा तब माना जाएगा जब आपका पोस्चर सही हो। 10 मोर सेकेंड्स। वेरी गुड। लास्ट 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अगर आप ये 20 सेकंड तक होल्ड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप चाहें तो पालती मार के बैठ सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर जैसे वज्रासन में बैठा हूं। सो इसके बाद आप पीठ के बल लेट जाइए, एंड आपके चेस्ट के बाजू में आपके हाथ होने चाहिए। पैरों के बीच में हल्का फुल्का गैप हो तो चलेगा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, या फिर आप चिपका के भी रख सकते हैं। और अब हम करने जा रहे हैं स्नेक पोज। इस तरीके से आपको सांस भरते हुए ऊपर उठना है एंड फिर नीचे जाना है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम हम 10 बार ये पोजीशन लेने वाले हैं। जब आप ऊपर जा रहे हैं, सांस लेते हुए ऊपर उठिए, 2 से 3 सेकंड होल्ड करिए एंड फिर नीचे आ जाइए। नीचे 2-3 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से आप सांस भरते हुए ऊपर उठें एंड होल्ड करिए। वेरी गुड। 3 मोर टाइम्स। अप, सांस भरते हुए अप, होल्ड करिए सांस को। गर्दन ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। एक ग्राउंड से पैरेलल पोजीशन होनी चाहिए आपके गर्दन की। 2 मोर टाइम्स। डाउन। 1 मोर टाइम। ऑसम। एक और बार करते हैं। सांस भरिए, ऊपर उठिए। ये हमारी ओवरऑल बैक को, ट्राइसेप्स को, बाइसेप्स को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब हम यहां पर थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। हमने अभी तक टोटल मिलाकर 6 एक्सरसाइज की है। हम थोड़ा सा यहां पर रेस्ट ले रहे हैं, एंड हमारा रेस्ट अब खत्म हो चुका है। आप फिर से वापस अपनी पोजीशन पर आ जाइए, यानी कि वज्रासन पर बैठिए, एंड फिर इसके बाद आप अपनी स्टैंडिंग पोजीशन लेंगे। सो चलिए, पहली पोजीशन स्क्वाट्स आप सभी जानते हैं कैसे करना है। पैरों के बीच में गैप, एंड पैर थोड़े से आउटवर्ड्स होंगे, यानी कि जो आपके फुट हैं, एंड कम से कम 10 से 15 बार करना है। नीचे जाएं, सांस लीजिए, ऊपर आए, सांस छोड़िए। 10 मोर टाइम्स। 10 9 8।
करते रहिए। जो हमारा लास्ट वाला होगा वहां पर हम होल्ड करेंगे। 5 4, स्क्रीन पर भी देखते रहिए। 3 2 1, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 एंड 1, दैट्स इट। सो हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम हल्का फुल्का थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं अपने लेग्स को, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर स्विच करेंगे, बॉटल डेल्टॉइड रोटेशन। डेल्टॉइड का मतलब होता है शोल्डर मसल्स। सो पोजीशन लीजिए एंड स्टार्ट 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। देखिए ये एक्सरसाइज दिखने में बहुत इजी लगती होंगी, हमने बिगिनर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की है, बट बहुत काम की है। अगर आप जिम नहीं जा पा सकते हैं, अपने मसल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगी ये वर्कआउट। तो जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ सुनते भी रहिए, और ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, करते भी रहिए। तो यहाँ पर हमारा वर्कआउट होता है खत्म। अब हम तीसरी एक्सरसाइज पे स्विच कर रहे हैं, बॉटल रेजेस। सो पोजीशन लीजिए अप एंड डाउन। जब आपकी बॉटल ऊपर जा रही है सांस लीजिए एंड नीचे धीरे धीरे छोड़ते रहिए अपनी सांस को। एंड आपकी बॉटल एकदम नीचे टच नहीं होनी चाहिए आपकी थाई से, शोल्डर से जस्ट ऊपर जाना चाहिए, बहुत ऊपर भी नहीं। आप पोजीशन जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। कट 20 टाइम्स हम ये करने वाले हैं। 10 मोर टाइम्स। 10 9 8 7 6 5। आप देख रहे हैं जब मैं नीचे आ रहा हूं तो हाथ धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ये हमारे वर्कआउट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ट्रस्ट मी, आप अपने शोल्डर पे महसूस करेंगे उस इम्पैक्ट को जब आप वर्कआउट करें, उस रेजिस्टेंस को। सो चलिए, इसके बाद आप एक एक पैर फोल्ड करके बैठ जाइए वज्रासन में। और अब हम करने जा रहे हैं प्लैंक्स। ये पोजीशन आप सभी लोगों को याद होगी। पोजीशन लीजिए एंड स्टार्ट। आप यहाँ पर सांसों को होल्ड करके रख सकते हैं। आपकी बैक, आपकी कमर ना नीचे हो ना ऊपर हो, एक सीध में एक लाइन में होनी चाहिए। 10 सेकेंड्स हो चुके हैं। 10 मोर सेकेंड्स। वेरी गुड। पकड़ बनाए रखिए। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम 10-15 सेकेंड तो होल्ड करिए। एंड लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। सो ये हमने 20 सेकेंड्स के लिए प्लैंक्स पोजीशन की। अब आप चाहें तो वज्रासन में बैठ जाएं, अगर हो सके तो। नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, पालती मारकर भी बैठ सकते हैं आप यहाँ पर। हम यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग। एक हाथ को मैं ऊपर से पीछे लेकर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए, और एक हाथ को नीचे से लेकर जा रहा हूँ और दोनों हाथों को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसे हम एक योगा पोज भी कहते हैं, जिसे गौमुखासन भी कहा जाता है। अल्टरनेटिवली आप दूसरे हाथ को ऊपर लेकर जाइए एंड फिर यहाँ से ऊपर उल्टे हाथ को जो है आप उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो इससे हमारे ट्राइसेप्स को ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एंड हमारे डेफिनेटली जो हमारी शोल्डर मसल्स है उन्हें भी एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। सो अब आप पेट के बल लेट जाइए। अब हम करने जा रहे हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं स्नेक पोज। आपके पैर पीछे चिपके हुए या हल्का फुल्का गैप होगा तो भी चलेगा। एंड अब हम करने जा रहे हैं स्नेक पोज। सांस भरते हुए ऊपर उठिए, 2 से 3 सेकेंड होल्ड किया एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। कम से कम हम 10 बार इस पोजीशन को करने वाले हैं। स्क्रीन पर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने एक्सरसाइज कर ली है। बस जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले वैसे वैसे एक्सरसाइज को करते रहिए उस अकॉर्डिंग। 10 बार करना है, 4 बार हो चुका है। 5 मोर टाइम्स। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरा ध्यान जब हम वर्कआउट पे कर रहे हैं उस तरफ होना चाहिए, ना कि गैजेट्स पर, ना कि यहाँ वहाँ पर। स्क्रीन पर ज़रूरत पड़ी तो देख लिया, बाकी आप वॉइस को सुनते हुए भी काम कर सकते हैं। 2 मोर टाइम्स। अप। अपने मसल्स में उस स्ट्रेच को फील कीजिए।
down. सो अब आप उठकर बैठ जाइए वज्रासन की पोजीशन पे। अब हम एक योगा पोज करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं बालासन, यानी कि रैबिट पोज। हाथों को ऊपर कीजिए, सांस भरिए ऊपर उठाते हुए एंड सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए धीरे धीरे। यहां पर हम कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड करने वाले हैं। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसे रैबिट पोज कहा जाता है बिकॉज इसमें जो हमारा पोज है वो एक खरगोश की तरह होता है। कुछ लोग इसे बालासन भी कहते हैं क्योंकि बच्चे अधिकतर इस पोज में होते हैं, कई दफा वो सो जाते हैं इस पोज में, इसलिए इसे बालासन भी कहा जाता है। ये आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाता है आपकी स्कैल्प में, जिससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं। आपकी आंखों की तरफ भी जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारी आंखें, हमारी ओवरऑल स्किन में ग्लो बढ़ता है। बैक को टोन अप करने में, बैक की मसल्स को टोन अप करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी पोजीशन में रहिए 5 more times, 3, 2 and 1। धीरे धीरे सांस भरते हुए आप ऊपर उठ सकते हैं। ऑलराइट, सो अब आप उठकर बैठ जाइए, अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए और अब हम करने जा रहे हैं शवासन। करवट लेते हुए आप शवासन करेंगे। ये ना हो कि आप डायरेक्ट जाके जो है लेट गए, करवट लेते हुए। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं राइट हैंड साइड पर दबाव देते हुए अपने हाथों की कोहनी रखकर फिर मैं लेट पाया, तो उस तरीके से आप करें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। शवासन में कम से कम हम 3 से 4-5 मिनट के लिए रहेंगे। अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपने हाथ, आपकी जो हथेलियां हैं वो ऊपर आसमान की तरफ। एंड अब आप अपनी बॉडी को फील कीजिए, सर से लेकर पैर तक हम एक एक बॉडी पार्ट को फील करेंगे। हमारी गर्दन का हिस्सा, हमारे सर का हिस्सा जो ज़मीन से टच है, फिर हमारे शोल्डर्स, हमारी बैक, हमारे हिप्स का पोर्शन, एक एक पार्ट को हम अपने आप को फील कर रहे हैं। हमारे लेग्स, हमारे फुट, उन्हें आप फील कीजिए। ग्राउंड के साथ उनके कनेक्शन को महसूस कीजिए। इसके बाद आपका फोकस अपनी सांसों पर होना चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपकी मसल्स, आपका डायफ्राम, आपके लंग्स की वजह से जो आपका शोल्डर्स हैं, जो आपके चेस्ट है, वो अप हो रहे हैं एंड एक्सहेल करने के साथ फिर वो डाउन हो रहे हैं। उस मूवमेंट को, उस प्रोसेस को फील कीजिए। उसके बाद आप कोई भी एक साइड करवट ले लीजिए, लेफ्ट या राइट, एंड अपने हाथों को तकिए की तरह बनाकर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको ठीक लगे तब आप उठकर बैठ जाइए। सीधे बैठिए, गर्दन सीधी, कमर सीधी होनी चाहिए, झुककर ना बैठें। थोड़ी देर इसी तरीके से बैठ जाइए, अपने आप को शांत होने दीजिए। अपनी इनहेल और एक्सहेल पर फोकस कीजिए। एंड इसके बाद हम अपने हाथों को रब करेंगे एंड रब करने के बाद हम अपनी आंखों पर उन्हें होल्ड करेंगे। एंड इस तरीके से हमने एनर्जी ट्रांसफ़र की। सो कैसा रहा हमारा ये सेशन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना बिल्कुल ना भूलें।